अचानक उसका पाँव फिसल जाता है और वो उस खाई में गिर जाती है। बस तेरी बलि देने के बाद मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगी। माँ, बाजार भी खत्म हो गया, सब लोग भी चले गए हैं, पर आज एक भी खिलौना नहीं बिका हमारा। कोई बात नहीं रूना, कभी दिन अच्छा होता है कभी बुरा। चलो अब गांव वापस चलने का वक्त हो चुका है। फिर सुमिता अपने खिलौने टोकरी में रखने लगती है। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत उनके पास से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर रूना पर पड़ती है। अरे वाह, ये छोटी लड़की कितनी मासूम है और कितनी सुंदर है। कल अमावस्या की रात जब पूरा चांद अंधेरों में छुप जाएगा, उस वक्त अगर इसकी बलि चढ़ा दी तो मैं सबसे सुंदर और शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। इतना कहकर बूढ़ी औरत उनके पास जाती है। बेटी, कुछ खाने को दे दे, 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ नहीं खाया। माँ जी, सुबह से एक भी खिलौना नहीं बिका, आज मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है आपको। कोई बात नहीं बेटा, मुझे थोड़ा पानी पिला दे, प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है, बिल्कुल हिम्मत नहीं है चलने की। रुको माँ जी, पास में एक नल है, मैं वहाँ से पानी लेके आती हूँ आपके लिए। रूना, तो माँ जी और खिलौने का ध्यान रखना, मैं अभी आ रही हूँ पानी लेके। ठीक है माँ, जल्दी आना। इतना बोल के सुमिता पानी लेने चली जाती है। हे भगवान, कैसी किस्मत लिखी है मेरी, ना घर में खाना, ना आज एक भी खिलौना बिका। अब उस बूढ़ी औरत को भी कुछ खिला नहीं पाई, कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए। तेरी माँ तो चली गई, अब तू मेरे साथ चल। नहीं, मैं माँ के बिना कहीं नहीं जाऊंगी। डर मत, बस थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चल, मैं तुझे बहुत सुंदर कपड़े दूंगी। रूना डर के पीछे हटती है, उसकी आंखों में डर उतर आता है। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। माँ, माँ, कहाँ हो तुम? चुप, बहुत बोलती है तू, चुपचाप चल मेरे साथ। कल अमावस्या की रात अगर तेरी बलि नहीं चढ़ाई तो मैं इस गांव पर कभी कब्जा नहीं कर पाऊंगी। इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत रूना के ऊपर कुछ जादू करती है, जिससे वो उसके वश में हो जाती है। अब तू मेरी है, चल मेरे साथ। रूना बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। धीरे धीरे दोनों जंगल की तरफ पड़ जाते हैं। पास में बैठी एक काऊ उसे देख लेती है, रूना को ले जाते हुए। उधर सुमिता पानी लेकर लौटती है। वो टोकरी के पास पहुंचती है, पर वहाँ ना रूना है ना बूढ़ी औरत, बस कुछ खिलौने बिखरे पड़े हैं। ये क्या? अब मेरी रूना कहाँ गई? रूना, कहाँ गई तू? वो इधर उधर दौड़ती है, पागलों की तरह रूना को ढूंढने लगती है। रूना, ओ रूना, कहाँ गई तू? कहाँ गई मेरी बच्ची? रूना, हे भगवान, मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई? पास में वही काऊ खड़ी रहती है। वो सुमिता को रोता देख के उसके पास आती है। मत रो बहन। सुमिता ठिठक जाती है, उसके कदम वहीं जम जाते हैं। वो मुड़कर देखती है, उसके पीछे एक सफेद गाय खड़ी होती है। तू बोल कैसे रही है? मैं कोई साधारण गाय नहीं, उस बूढ़ी औरत के श्राप से मैं गाय बन गई हूँ। पहले मैं भी इंसान थी, मैंने देखा है वो तेरा बच्चा ले गई उस जंगल की तरफ जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। मेरी रूना, मेरी बच्ची, मैं उसे वापस लाऊंगी। बता मुझे वो किस तरफ गई है? जंगल के बीच में एक पुरानी खाई है, उसी खाई के पास एक बरगद का पेड़ है, जहाँ हर अमावस्या की रात वो चुड़ैल एक बलि चढ़ाती है। कहीं इस बार तुम्हारी बच्ची की तो बलि। बस चुप, मैं अपनी रूना को कुछ नहीं होने दूंगी।
चाहे उस चुड़ैल की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। इतना कहकर वो अपने आंसू पोंछती है और जंगल की ओर दौड़ पड़ती है। चारों तरफ घना अंधेरा था। जंगली जानवरों की आवाजों से पूरा जंगल गूंज रहा था। रूना, ओ रूना, कहाँ है तू रूना? रूना को ढूंढते हुए वो जंगल की काफी गहराई में चली जाती है, लेकिन रूना कहीं दिखाई नहीं देती। तभी सुमिता रो पड़ती है। रूना, रूना मेरी बच्ची, तू कहाँ है? कहाँ है रूना? एक बार आवाज तो दे रूना। तभी सुमिता की नजर एक चप्पल पर पड़ती है। ये तो रूना की चप्पल है। मतलब वो चुड़ैल मेरी रूना को लेकर इसी तरफ गई है। वो फिर उसी रास्ते जाने लगती है। थोड़ा आगे चलकर उसे एक और चप्पल दिखाई पड़ती है। हे भगवान, मेरी बच्ची यहीं से गुजरी है। मैं पास आ रही हूँ रूना, बस थोड़ा सब्र कर। सुमिता उन चप्पलों का पीछा करते करते जंगल की गहराइयों में उस खाई के पास पहुंचती है। सुमिता डरते डरते जैसे ही उस खाई को पार करती है, अचानक उसका पांव फिसल जाता है और वो उस खाई में गिर जाती है और गिरते ही बेहोश हो जाती है। उधर चुड़ैल अपनी साधना कर रही होती है। ओम ह्रीम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम ह्रीम नमः। बस थोड़ी देर और फिर मैं सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगी। तभी उस खाई के पास वही काऊ आ जाती है जो सुमिता को जंगल के बाहर मिली थी। हे भगवान, ये औरत तो इस खाई में बेहोश पड़ी है। इसकी बच्ची का क्या होगा? मैं कैसे बाहर निकालूं इसे? मेरी मदद करो भगवान। इतना बोल के काऊ उस खाई के अंदर कूद जाती है और सुमिता को जगाने लगती है। उठो बहन, तुम्हारी बच्ची की जान खतरे में है, उठो जल्दी। काफी देर कोशिश करने के बाद सुमिता को होश आ जाता है। रोना, रोना मेरी बच्ची। बहन, ये समय रोने का नहीं है, दिमाग से काम लेने का है। पर तुम यहाँ कैसे आई? ये टाइम ये सब बात करने का नहीं है। तुम्हारी बच्ची की जान खतरे में है। हाँ, पर मैं यहाँ से निकलूं कैसे? कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करो, तुम मेरे ऊपर चढ़कर बाहर निकल जाओ। सुमिता उस काऊ के ऊपर चढ़कर बाहर निकल जाती है। तुम कैसे बाहर आओगी? पर तुम मेरी चिंता छोड़ो, जल्दी जाओ अपनी बच्ची के पास। उसे बचाना इस समय मुझसे ज्यादा जरूरी है। फिर सुमिता जल्दी जल्दी जंगल के अंदर जाती है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, मंत्रों की। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय स्वाहा, ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय स्वाहा। ये तो उसी चुड़ैल की आवाज है। मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। फिर सुमिता जल्दी जल्दी उस आवाज की तरफ जाने लगती है। बस अब तेरी बलि देना बाकी है, फिर मैं सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। चुड़ैल फिर हाथ में तलवार लेके रूना के पास बढ़ती है, उसकी बलि चढ़ाने। तभी पीछे से रूना की माँ आ जाती है। तू मेरी बच्ची को छोड़ दे, वरना आज मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी। सर्वनाश? तू और मेरा सर्वनाश करेगी? जानती नहीं है तू अभी मेरी शक्तियों के बारे में। रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। तभी सुमिता मंत्र पढ़ना शुरू करती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी अचानक आसमान में बिजली गरजने लगती है और अमावस का चांद काले बादलों में छुपने लगता है। ये क्या हो रहा है?
चांद कैसे छुप गया? आज के दिन तूने मेरी सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही चुड़ैल सुमिता के पास आती है, तभी अचानक से एक रोशनी होती है और वो आग के घेरे में घिर जाती है। ये क्या हो रहा है मुझे? तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तेरा आज आखिरी दिन है पापी चुड़ैल। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता मुझसे। तभी एक आग का गोला उसकी तरफ जाता है और वो उसमें जलने लगती है। आह! आह! बचाओ मुझे कोई! आह! मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं दुष्ट औरत! और उसी चीख के साथ वो हमेशा के लिए शांत हो जाती है। तभी रूना होश में आ जाती है और अपनी माँ की तरफ देखती है। मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना बेटी? अब कुछ नहीं होगा बेटा। तेरी माँ आ गई है। सब खत्म हो गया है। धीरे धीरे आसमान में छाए बादल हटने लगते हैं। चांद की रोशनी फिर से धरती पर उतर आती है। जंगल अब शांत हो जाता है, जैसे सदियों का श्राप टूट गया हो। दूर खड़ी वो सफेद गाय अब धीरे धीरे चलकर उनके पास आती है। तुम्हारी वजह से मेरी रूना आज जिंदा है। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगी। अब मेरा श्राप भी खत्म हो गया है बहन। तुम्हारे साहस और माँ के प्रेम ने उस चुड़ैल की शक्ति को हमेशा के लिए मिटा दिया। अब मैं भी अपने असली रूप में जा सकती हूँ। जैसे ही गाय ये कहती है, उसके चारों ओर एक दिव्य रोशनी फैल जाती है और धीरे धीरे वो एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल जाती है। उसके चेहरे पर शांति और मुक्ति की चमक थी। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। तुम्हारा ये माँ का रूप ही सबसे बड़ी शक्ति है। अब कोई बुराई तुम्हारे आसपास नहीं आएगी। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है और माँ का प्यार हर बुराई से ज्यादा शक्तिशाली होता है। अगर आप भी अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में अपनी मम्मी के बारे में जरूर लिखना।